हेलो एंड वेलकम टू हंसते खेलते मैथ्स। आज हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये सीबीएसई का क्लास 10th का चैप्टर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसका हम वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्ट है इक्वेशंस किसे बोला जाता है। कहीं भी अगर इक्वल टू का साइन आता है तो हम उसे इक्वेशंस बोलते हैं। मान लीजिए अगर मैंने लिखा 2x इज इक्वल्स टू 3y, तो ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 ऐसे हुआ, तो ये भी एक इक्वेशन है। सेकंड, लीनियर इक्वेशन किसे बोला जाता है। ऐसे किसी भी इक्वेशन को जहां पे वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे x और y की हाईएस्ट पावर 1 है, इसीलिए एक लीनियर इक्वेशन है। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है इसलिए इक्वेशन है, और क्योंकि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 है इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया। अगर कभी मैंने लिखा कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है क्या? राइट, नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का पावर 2 है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं? 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये हुआ पेयर, राइट? क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं तो उसे हम कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये बिल्कुल एक तराजू की तरह होता है जो हमें बैलेंस करना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपको मैं डिनोट करूंगी x से और मुझे मैं डिनोट करूंगी y से। तो मान लीजिए आपके पास 3 पेन्स हैं और मेरे पास एक भी नहीं है, तो क्या ये इक्वेशन राइट होगा कि 3x इज इक्वल्स टू y? नहीं। क्यों? क्योंकि आपके पास तो 3 पेन्स हैं और मेरे पास एक भी नहीं है। हम इक्वल कब होंगे? जब आप मेरे पास 3 पेन्स आएंगे। तो इसे कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। ये आगे हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगा, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाया। कई बार इक्वल करने के लिए हमें वो चीजें उनको देनी पड़ती है। जैसे इस केस में मुझे 3 पेन मिलने के बाद मैं आपके इक्वल हुई, तो ये था स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड, इसमें हम ग्राफ का यूज करके सॉल्यूशन निकालते हैं। सेकंड है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के 3 मेथड्स सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें 10th में सीखने हैं, और मैट्रिक्स मेथड एंड डिटरमिनेंट्स मेथड हमें 12th में सीखना है। अगर कभी एग्जाम में बोला गया कि ये क्वेश्चन आप किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आप सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के मेथड्स। एक्सरसाइज 3.1, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. So यहाँ पे बात किसकी हो रही है? आफ्ताब और उनके डॉटर की एज की। So let the present age of आफ्ताब be x and his daughter be y. क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वेशन बनाना है तो मैं सिंपल से लिख दूंगी x is equals to y। जैसे जैसे कंडीशंस आएंगे वैसे वैसे मैं पुट करते जाऊंगी। 7 years ago, 7 years पहले की बात हो रही है। मान लीजिए आपका एज आज 15 इयर्स है, तो आप 7 साल पहले कितने एज के थे? तो 15 माइनस 7, राइट? वैसे ही आफ्ताब का एज आज x है, तो 7 साल पहले कितना होगा? x माइनस 7। सेम उनकी डॉटर का y माइनस 7। क्या बोलते हैं वो? I was 7 times as old as you were then. तो आफ्ताब 7 times older थे, तो ये ओल्डर है और हमने इक्वल टू का साइन दिया है, तो इसको उनके बराबर बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट?
मैंने ये पहले भी पढ़ा है कि स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम ऐसे दो लड़के हैं। राम के पास 3 पेन्स हैं और श्याम के पास कुछ भी नहीं है। इस कंडीशन में क्या राम और श्याम इक्वल हो सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके पास 3 पेन्स हैं और इसके पास एक भी नहीं है। लेकिन अगर मैं श्याम को 3 पेन्स दे दूं, क्या वो इक्वल है अब? हाँ, क्योंकि दोनों के पास अब 3-3 पेन्स है। ठीक वैसे ही तो यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि आफ्ताब तो 7 टाइम्स ओल्ड है ही, इसीलिए उनकी डॉटर को उनकी इक्वल करने के लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो आगे ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। x minus 7 is equals to 7y minus 49, राइट? तो x minus 7y is equals to minus 42, ये बन गया इक्वेशन 1। अभी सेकेंड कंडीशन देखते हैं, अभी आगे क्या लिखा है। ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, कि मैंने एक इक्वेशन लिखा x is equals to y। अभी 3 साल बाद की बात हो रही है। अगर आपका एज आज 15 है तो 3 साल के बाद कितना होगा? 15 + 3, राइट? ठीक वैसे ही आफ्ताब का एज आज x है तो 3 साल के बाद कितना होगा? x + 3। और उनकी डॉटर का एज कितना होगा? y + 3। तो आफ्ताब कहते हैं I shall be 3 times as old as you will be। तो आफ्ताब ऑलरेडी 3 टाइम्स ओल्ड, उनकी डॉटर को उनके इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गया हमारा इक्वेशन। इसे सॉल्व करते हैं। x + 3 is equals to 3y + 9। x minus 3y is equals to 9 - 3, हो गया 6। ये हुआ इक्वेशन 2। तो हमने ये दोनों सिचुएशंस अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट किए हैं। अभी हमें वो ग्राफिकली करने हैं, तो चलिए फिर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है x minus 7y is equals to minus 42। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y मिलेगा और y की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें x मिलेगा। इस क्वेश्चन में हर एक का आंसर थोड़ा अलग अलग हो सकता है। हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस इक्वेशन को हम थोड़ा सिंपल बनाएंगे। -7y is equals to -42 minus x, ये लिख सकती हूँ मैं। -7y is equals to -42 plus x, ये भी हम लिख सकते हैं, राइट? इसीलिए ये माइनस माइनस कट हो जाएगा और बचेगा 7y is equals to 42 plus x। Therefore y is equals to 42 plus x upon 7। तो चलिए फिर अभी x और y के वैल्यूज रखते हैं। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो आंसर क्या आएगा? 42 upon 7, 7 × 6 = 42। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y आएगा 6। तो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 6। सेकंड, अगर मैंने x की वैल्यू 7 रखी तो 42 + 7 is 49, 49 upon 7 is 7। तो अगर मैंने x की वैल्यू 7 रखी तो y है 7। हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट्स है 7 और 7। अभी आप बोलेंगे कि मैंने 7 ही क्यों रखा, 2 क्यों नहीं रखा या फिर 3 क्यों नहीं रखा? अगर मैं 2 रखती तो 42 + 2 हो जाता 44 और 44 डिवाइडेड बाय 7 वापस फ्रैक्शन में आता या फिर डेसिमल में आता, मुझे वो नहीं चाहिए था। इसीलिए मैंने x की जगह 7 पुट किया। और अगर मुझे वैल्यूज निकालने होते तो x की जगह मैं क्या रखती? राइट, 14। तो 42 + 14 is 56 and 56 upon 7 is 8। 14 and 8 ये हमारे तीसरे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। मोस्टली हमें 2 ही कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये तीसरा भी निकाला है। सेकंड इक्वेशन, x minus 3y is equals to 6। तो यहाँ पे इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। x is equals to 6 plus 3y, राइट? तो वैल्यूज पुट करते हैं। तो अगर मैंने y को 0 रखा तो 0 × 3 हो जाएगा 0 एंड x is equals to 6। तो मतलब y अगर 0 हुआ तो x होगा 6। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अगर मैंने y की जगह 2 रखा तो 6 + 6 होगा 12। तो मतलब y की जगह 2 रखा तो ये हो जाएगा 12। तो हमारा सेकंड पॉइंट है 12 and 2। चलिए फिर इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 और 6। तो x एक्सिस पे 0
एंड वाई एक्सिस पे 6, तो ये हमारा पॉइंट होगा। सेकंड 7 एंड 7, तो एक्स एक्सिस पे 7 वो यहाँ आएगा और वाई एक्सिस पे 7 कहाँ आएगा? अगर मैं तीसरा भी पॉइंट ड्रॉ करती हूँ तो वो कहाँ आएगा? तो एक्स एक्सिस पे 14 एंड वाई एक्सिस पे 8, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो इस इक्वेशन की लाइन कैसे बनेगी? ऐसे। सेकेंड इक्वेशन 6 एंड 0, तो एक्स एक्सिस पे 6 एंड वाई एक्सिस पे 0, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। एक्स एक्सिस पे 12 एंड वाई एक्सिस पे 2, ये आएगा यहाँ पे। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हुआ हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने ये सिंपल बस आपको दिखाने के लिए ऐसे ही ड्रॉ किया है। आप अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपका एकदम एक्यूरेट आएगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेकंड एग्जांपल, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,900. Cost of one bat is X and cost of one ball is Y. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? इन्होंने क्या लिखा है कि 3 बैट्स लिए हैं, इसका मतलब 3x प्लस 6 balls, तो 6y इज इक्वल्स टू टोटल कितना हुआ इसका? 3,900। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन 1। लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 more balls ऑफ द सेम काइंड ऑफ रुपीज 1,300। तो बाद में उन्होंने बस एक ही बैट लिया, इसीलिए x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो चलिए अभी इसके x और y कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या आएगा? तो होगा 6y इज इक्वल्स टू 3,900, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 3,900 डिवाइडेड बाय 650। इसका मतलब अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y होता है 650। तो हमारी फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 650। सेकंड, अगर मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x क्या होगा? 3x इज इक्वल्स टू 3,900, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3,900 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 1,300। तो अगर मैंने y को 0 पुट किया तो x क्या आएगा? 1,300। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हुए 1,300 एंड 0। अभी सेकेंड इक्वेशन के लिए x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1,300। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x इज इक्वल्स टू 1,300 माइनस 3y। तो y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने 400 किया, तो 1,300 400 इंटू 3 इज 1,200, राइट? तो 1,300 माइनस 1,200 इज 100। 100x होगा। अगर मैंने y कितना पुट किया तो 400। अगर मैंने y की जगह 200 पुट किया तो आंसर क्या आएगा? 700। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 100 एंड 400 एंड 700 एंड 200। तो चलिए फिर इसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 0 एंड 650, तो x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 650, ये यहां आ सकता है। सेकेंड पॉइंट, x 1,300 एंड y इज 0, तो हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हुई इक्वेशन फर्स्ट के लिए। अभी सेकंड के लिए, सेकंड के पॉइंट्स क्या है? x इज 100, 100 यहां कहीं आ सकता है, एंड y इज 400, तो हमारा पॉइंट हुआ यहाँ पे, एंड 700 एंड 200, तो x 700 कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, और y पे वो 200 यहाँ पे। तो अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। ये हुआ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है। आप अगर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपका एक्यूरेट आएगा। तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ 2 किलो ऑफ एप्पल्स एंड 1 किलो ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड आउट टू बी रुपीज 160। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एप्पल्स और ग्रेप्स की। तो वही हुए हमारे x एंड y। तो 1 किलो एप्पल्स इज इक्वल्स टू x and 1 kilo grapes is equals to y. अभी फर्स्ट केस में उन्होंने क्या दिया है कि कॉस्ट ऑफ 2 किलो ऑफ एप्पल्स, तो 2x प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स इज y इज इक्वल्स टू 160। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड,
आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 किलो ऑफ एप्पल्स 4x प्लस 2 किलो ऑफ ग्रेप्स 2y इज इक्वल्स टू 300। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए इसके अभी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अगर मैंने x की जगह यहाँ पे 60 पुट किया, इफ x इज 60, तो ये हो जाएगा 120, ये 120 उस साइड माइनस में जाएगा, तो 160 माइनस 120 इज 40, तो y बन जाएगा 40। तो हमारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है 60 एंड 40। अगर मैंने x की जगह 80 पुट किया, तो y क्या होगा? 80 इंटू 2 इज 160, तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 160, वो हो जाएगा 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स है 80 एंड 0। सेकेंड इक्वेशन 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 4x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 2y, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 2y अपॉन 4। अगर मैंने y की जगह यहाँ पे 50 रखा, तो 50 इंटू 2 हो जाएगा 100, 300 माइनस 100 हो जाएगा 200, 200 अपॉन 4 हो जाएगा 50। तो x बनेगा 50 और y बन जाएगा 50। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हुए 50 एंड 50। अगर मैंने y की जगह 0 पुट किया, तो -2 इंटू 0 हो जाएगा 0, तो 300 अपॉन 4 इज 75। तो x हो जाएगा 75 एंड y हो जाएगा 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 75। तो चलिए फिर ग्राफ बनाते हैं। हम स्केल लेंगे 10 की। फर्स्ट इक्वेशन के लिए कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं? 60 एंड 40। इसका मतलब x एक्सिस पे 60 एंड y एक्सिस पे 40। तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। सेकंड, x एक्सिस पे 80 एंड y पे 0। ये पॉइंट भी आया यहाँ पे। इसके लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकेंड इक्वेशन, x इज 50 एंड y इज ऑल्सो 50, तो ये पॉइंट आएगा यहाँ पे। एंड x इज 0 एंड y इज 75, तो ये आएगा यहाँ पे। तो हम इसकी भी एक लाइन निकाल लेते हैं। तो ये थे हमारे दो इक्वेशंस और उसके ग्राफ्स। आपको अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।